गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में न्यू टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को समझना है। ओके, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिए हैं। एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी बराबर थीटा मान लिए हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप यहां लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, जब इस तरह से लिखा गया तो अब देखिए आगे क्या किए हैं। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं पी बाई एच होता है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। ओके, उसके बाद क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को दोनों बगल स्क्वायरिंग कर दिए हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड देन एडिंग। क्या किए हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड देन एडिंग। देखिए दोनों इक्वेशन को दोनों बगल क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं और स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पी बाई एच है तो पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच है तो बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर कम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ तो आप समझ रहे हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो आपको एच स्क्वायर ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ आपको हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं कितना एच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एच स्क्वायर लिख दिए और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया वन बार में। तो यहाँ से आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1। तो यही आपका आइडेंटिटी है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो आइडेंटिटी आपको पहला बनता है यही आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इसी से हम कुछ नया टाइप का रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसको भी आपको समझना है। ठीक है, आपको तो ये चीज आ ही गया है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया है। देखिए हम इससे नया रिजल्ट निकालते हैं, इसका मतलब ये भी सही है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में तो दूसरे बगल किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। तो एक रिजल्ट ये बन गया, एक रिजल्ट इनसे और बन जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट भी सही है। इसका कारण है आपको यहाँ स्क्वायर है तो दूसरी बगल में क्या होगा अंडर रूट में चला जाएगा। तो साइन से दो गो रिजल्ट आ गया। इसी तरह हम लोग फिर से लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। मेनली फार्मूला तो आपको यही है और इन्हीं से देखिए ब्रेक करके ये दोनों आया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये लिखे, इसका मतलब एक रिजल्ट ये हुआ तो आप ये भी कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना। तो ये सब होता है, आप लोग को ये रिजल्ट अपने से जनरलाइज करना है। मेन फार्मूला आपको ये है, इसे याद रखिए। अगर कॉस लाना है तो 1 माइनस साइन में होगा, है ना। साइन लाना है तो 1 माइनस कॉस में होगा, है ना। साइन कॉस एक दूसरे से आइडेंटिटी में रिलेशन रखता है। ओके, अब देखिए हम नया रिजल्ट अगला देखते हैं। है ना, अब लिखते हैं ना। आपको एक बार फिर से उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। दैट मीन्स सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों बगल हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का आप लोग को क्या बताए थे, टेन थीटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया जी, टेन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कट जाएगा 1 टाइम्स में, दैट मीन्स 1 इक्वल टू, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 10 प्लस में दूसरी बगल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, है ना, दैट इम्प्लाई आप यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसी बगल रह गया, इनको उठा के इस बगल माइनस में आ जाएगा, इसी को यहाँ लिख दिए हैं, अब प्लस 1 इधर क्या हो गया, बच गया। आपको ये एक दूसरा आइडेंटिटी बना सेक और टेन में, है ना, एक हुआ साइन और कॉस में, दूसरा आइडेंटिटी बनता है सेक और टेन में। ओके, सेक और टेन में याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं तो 1 आता है। इससे भी आप लोग इसी तरह का रिजल्ट जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, एक रिजल्ट ये आ गया, है ना। सेक थीटा किस बगल रख के दूसरी बगल अंडर रूट में दे सकते हैं, या एक रिजल्ट और आप बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये बताइए, है ना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह का रिजल्ट आता है और आप लोग इसे जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला, है ना, रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं। जैसे अभी हम क्या किए थे, कॉस से डिवाइड किए थे, है ना। अब एक काम करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। लिखते हैं अगेन, समझिएगा इसको अच्छी तरह से, लिखते हैं अगेन, वही चीज, क्या चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं, दोनों बगल अब की बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, समझने का प्रयास करना है। बाय कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ सेपरेट भी आप कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना, साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब फिर से देखिए यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया 1 बार में, तो आपको क्या मिला जी, है ना, 1 प्लस, और कॉस बाय साइन को हम लोग कॉट कहते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से कॉट को उस बगल लेके चले जाइए, तो दैट मीन्स आपको एक फार्मूला फिर से मिला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए आपको 3 आइडेंटिटी मिला, एक आइडेंटिटी आपको ये है, दूसरा आइडेंटिटी आपको यहाँ आ जाता है, समझिए, और तीसरा आइडेंटिटी आपको ये आ गया। 3 आइडेंटिटी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यही तीनों आइडेंटिटी का यूज करके आपका जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, इसको अच्छी तरह समझिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं, आप लोग को इसको याद करना होगा, तब इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं, है ना। 3 आइडेंटिटी लिखाया गया है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा लिखाए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगला आप लोग को जो लिखाए हैं वो क्या लिखाए हैं ये बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, वो 3 आइडेंटिटी, उसके साथ आप लोग को ये तो याद ही है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या कहते हैं, टेन थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बाय टेन थीटा। बाकी रेसिप्रोकल आप लोग को याद रखना होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है साइन, सॉरी, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप लोग को याद भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको जानता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को बढ़िया से पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए है ना 2ab, तो 2ab कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, आपको इसको भी याद रखना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू क्या होता है ए प्लस बी। और एक फार्मूला इनमें ये भी होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का ये होता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना फार्मूला जब याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर लिखे हुए इसको प्रूव करना है। 9 सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, हम लोग LHS लिखते हैं जो भी है। क्या होता है जी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है, तो दोनों में 9 कॉमन है तो 9 ले लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और ये बताइए सेक स्क्वायर ए थीटा के जगह पर यहाँ ए आ गया है, दैट मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 इंटू 1 बराबर, और यहाँ 9 होगा, 9 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, तो यही आपको क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा दिमाग को स्थिर करके सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, प्रूव दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। कैसे ये संभव है इसको भी देखते हैं। LHS से आप यहाँ भी चलिए, है ना। देखिए हम सॉल्यूशन में लिखते हैं LHS, ध्यान समझिएगा। LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे तो आप आइडेंटिटी का यूज कीजिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉट को दूसरी बगल ले जाइएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है जी कॉस का, है ना, और ये कॉसेक किसका है साइन का। तो आपको देखिए यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम लोग क्या करते हैं बोलिए tan स्क्वायर थीटा, और यही तो है आपका RHS। तो ये आपसे बना, है ना। कुछ बच्चा को अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल साइन कॉस में ब्रेक कर देना है, ये क्वेश्चन अपने आप बनेगा, है ना। देखिए आपको इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बताते हैं, कितना इजी है ये क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले tan दिया हुआ है, हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं ये बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे यहाँ कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लीजिए जी, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर नहीं कुछ बटे 1 है ना, तो एलसीएम आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी एलसीएम लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना
कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझिए ये क्या है, आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो दोनों 1 हो गया, ठीक है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाय कितना साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस, और नीचे वाला क्या होता है उलट जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, दैट मीन्स क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम लोग कहते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, यही फार्मूला सारा याद रहेगा तो आप लोग को इजी वे में बनेगा, नहीं याद रहेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हम और आप लोग को बताते हैं, इसको समझने का प्रयास करना है। देखिए इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इतना बराबर कॉस ए लाना है। लाना क्या है ये अपने आप आ जाता है, आप ये समझिए कि हमें सिंप्लीफाई करना है ना, ओनली सिंप्लीफाई आपको करना है। LHS में जो दिया है उसे लिखिए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, ओके। अब यहाँ किसी भी तरह से इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, प्रयास करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, अपने कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 1 माइनस देखिए साइन ए लिखाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बाय कितना कॉस ए, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, एलसीएम तो आपको कॉस ए ही होगा, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ओके। अब यहाँ देखिए ये दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए ये कैसा रिजल्ट बन रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब ये बताइए ये क्या है जी 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना। नीचे एक है कितना कॉस ए, इससे स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया कॉस ए, और यही तो आपको प्रूव करना है, ठीक है, यही तो है RHS। तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल आगे बढ़ना है, सिंप्लीफाई करना है, वो अपने आप प्रूफ हो जाता है जो आपका आना चाहिए। और अगर RHS नहीं आ पाएगा तो हम फिर से RHS से चलेंगे और देखेंगे ये मिडिल में जो हमको वैल्यू आया था वो आता है कि नहीं, ठीक है। हमको LHS बराबर RHS दिखाना है, ओके। इसी तरह का देखिए हम और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आप बोर्ड पर वाला समझिए अच्छी तरह से। देखिए अब ये क्वेश्चन है ना, इसको भी हम लोग को क्या करना है प्रूव करना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर लाना है 1 बाय कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्वेश्चन देखकर बिल्कुल नहीं डरना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, ओके। देखिए हम LHS में ये लिए हैं, अच्छा ये बताइए प्रूफ किस में करना है। RHS में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो प्रयास करना है कि ये भी आ जाए किसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट मीन सेक और टेन के फॉर्म में, ठीक है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से। देखिएगा इसे अच्छी तरीका से, दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा।
क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हमको बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि हम इसको देखिए एक्सपेंड करने वाले हैं। अब इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय कितना कॉस थीटा। ओके, और यहाँ देखिए हम नीचे भी वही काम कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ प्लस में हो जाएगा कितना कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कितना कॉस थीटा। ओके, ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा है ना, -1, और कॉस का उल्टा क्या हो जाता है जी, सेक थीटा, और नीचे आप लिख सकते हैं फिर से टेन थीटा, और फिर से 1, और यहाँ क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है ना। अब एक काम यहाँ हम फिर से करते हैं, -1 को साइड कर देते हैं। देखिएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक साथ कर दिए हैं, और -1 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो तो वही रह जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। बाहर करने का कारण ये है कि 1 के बदले हम आइडेंटिटी लिखेंगे, और टेन और सेक में एक आइडेंटिटी होता है, उसको आप लोग को लिखना है। जैसे कि वहां क्या लिखे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 के बदले हम आइडेंटिटी लिखते हैं टेन और सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक आइडेंटिटी ये है। अब बाय नीचे तो जो है वो रहबे करेगा, रहना ही है, तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस क्या चीज मिला, सेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए आगे एक्सपेंड इसे करते हैं। अगर सेक थीटा को आप ए करिए और टेन थीटा को बी करिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं फिर से, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ लिख देते हैं, इसको समझना है थोड़ा अच्छा तरीका से, माइनस सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा, और एक बार फिर से हो जाएगा कितना जी सेक थीटा, और अब की किस में देना है यहाँ समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, है ना। यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, एक बार माइनस में कर दीजिए और एक बार प्लस में हो जाएगा, पता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे तो आपको यही रह जाएगा पूरा टर्म, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कॉमन हो सकता है, तो काम करते हैं इसको कॉमन ही ले लेते हैं। अच्छा, इसको कॉमन ले लिए, या कॉमन लेने के बाद भी कम से कम 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो 1 बच जाता है, तो कॉमन लिए तो यहाँ कम से कम 1 बच गया। यहाँ माइनस में अब ये तो पूरा निकल ही गया, तो ये बचा, कितना बचा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इसको हम लोग थोड़ा कर्ली में डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। और नीचे तो आपको पता ही है क्या होगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, टेन थीटा सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा, और नीचे आपको क्या है टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ सेक थीटा माइनस में है ऊपर में, और नीचे भी सेक थीटा माइनस में है, दैट मीन्स बाकी सब टर्म प्लस में है, 1 प्लस में, टेन प्लस में और सेक माइनस में, दैट मीन्स दोनों इक्वल है, तो ये और ये कैंसिल हो सकता है। आपको यहाँ क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। आपको ये आया। अब देखिए RHS में ये प्रूफ नहीं करना है, बल्कि यहाँ माइनस करके नीचे है। एक काम थोड़ा सा यहाँ करते हैं, देखिएगा आप लोग इसको भी थोड़ा अच्छी तरीका से, है ना। हम इसको लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है, प्लस में इधर उधर हो सकता है। और यहाँ आपको नीचे में क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपको यहाँ चाहिए ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा से।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक फार्मूला मिल गया है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान समझिएगा, सेक थीटा को a मानिए और टेन थीटा को b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बाय कितना, सेक थीटा प्लस कितना जी, सॉरी प्लस नहीं, क्या होगा माइनस टेन थीटा। ओके, और ये क्या है, आइडेंटिटी ना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो उसके बदले 1 और नीचे हो जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही तो आपको प्रूव करना है RHS में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को 1-2 बार बनाना है, हर साल एग्जाम में इसको है ना थोड़ा सा चेंज करके पूछ ही देता है, आपको पूरा अच्छा तरीका से इसको समझना है, ठीक है। पहले से समझिए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक नया क्वेश्चन, इसको समझते हैं बहुत अच्छा तरीका से। कहता है प्रूव दैट टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन जब देखने में कुछ डिफिकल्ट हो तो सबको साइन कॉस में बदल देना है, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हमको सिंप्लीफाई करना है। LHS बराबर हम ले लिए हैं टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। हम इसको एक काम करते हैं, सबको साइन कॉस में बदलते हैं। टेन थीटा को लिख देते हैं कितना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ प्लस है, कॉट को फिर से लिख दीजिए कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा, है ना। और 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कितना, कॉस थीटा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सिंप्लीफाई करते जाना है। अब यहाँ देखिए नीचे एलसीएम हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा, और यहाँ आपको फिर उसी तरह कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लीजिएगा, कम से कम 1 है ना बटे में, तो कॉस इधर चलाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कितना, कॉस थीटा। ओके, अब देखिए क्या होता है, नीचे वाला उलट जाता है, आपको याद करना होगा। जैसे a बाय बी और c बाय डी रहता है, क्या करते हैं, a बाय बी इंटू डी बाय सी कर देते हैं। तो कुछ यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं, इसको समझना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसको हम कुछ ये कर दिए हैं, समझ लीजिए, साइन थीटा माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इसी को, इसको भी उसी तरह कर देते हैं। तो कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा, और यहाँ फिर ये उलट जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग को लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉस ऊपर चल जाएगा, तो कॉस थीटा बाय कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अब बाय कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कितना जी, कॉस थीटा। ओके, और यहां आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं, अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे आपको यहाँ ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस हम निकालेंगे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। इसको ब्रैकेट को ब्रेक कीजिएगा, जैसे समझने के लिए आप इसी तरह समझिए, माइनस कॉमन लिए, ये कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा, ठीक है। इनको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे अब देखिए ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम करने के लिए ही हम कुछ ऐसा कर रहे हैं।
तो माइनस को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले रहे हैं, समझिएगा थोड़ा अच्छा तरीका से। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ तो आपको कॉस थीटा ही रहेगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ आपको माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस यहाँ चलाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाय कितना हो जाएगा, साइन थीटा तो आपको रहेगा ही, ठीक है। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ओके, है ना। यहाँ माइनस कॉमन लिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और जो माइनस कॉमन लिए यहाँ आ गया, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम दोनों में हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनसे इनमें डिवाइड कीजिएगा तो कॉस कॉस को कैंसिल करेगा, और ये पूरा इनको, तो क्या बचा, एगो साइन, तो साइन ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर है तो ये अब तो क्यूब ना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ये देखिए, अब साइन को कैंसिल करेगा और इनको, तो कॉस बचेगा, कॉस ऊपर में, तो क्या मिल जाएगा, कॉस क्यू थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको ब्रेक करते हैं एक बार, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर एगो फॉर्मूला भी लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसी पर तोड़ते हैं ए माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में ही होता है, माइनस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे तो आपको है ये कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में देखिए एक चीज और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, 1, दैट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको सेपरेटली हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1/, इतना आप कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कर सकते हैं कि नहीं। अब ये बताइए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 1 बार में कैंसिल। अच्छा ये उल्टा है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेक में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यही तो आपको प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये किसमें है जी, है ना, यही तो है RHS, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से बिल्कुल इजी वे में बनेगा, इसको 1-2 बार बनाना है, अच्छी तरह समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ये आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगला जो भी टॉपिक बच गया है वो अगले पीरियड में होगा, ठीक है।